हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों मैं हूं नीरज मौर्य। तो आज फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर क्यों पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं। मतलब इसका ये है कि इसका जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का ये कम क्यों नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा कितने दिनों तक चलता रहेगा कि लगातार पेट्रोल और डीजल का रेट आखिर कितने दिनों तक ये बढ़ता रहेगा, कम क्यों नहीं होगा। चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो पेट्रोल और डीजलों का जो रेट है उसका तो रेट अलग बढ़ ही रहा है। दूसरा ये कि सरकार की घटती हुई आय। अच्छा, सरकार की घटती हुई आय कैसे हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो हमारे पहले 1960 से लेकर लगातार जो तेल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पहले 5 देश थे। तो वो 5 देश जो है मिलकर एक संगठन बनाते हैं। अच्छा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे बाद में। पहले समझ लीजिए कि सरकार की जो घटती हुई आय क्या है। सरकार की घटती हुई आय का मतलब यह है कि जो सरकार आपका जो वैक्सीनेशन वगैरह कर रही है, इससे ये सरकार अपने जेब से पैसा नहीं ले रही है। ये सरकार क्या कर रही है, टैक्स तेल पर ही टैक्स लगा रही है, जिससे वो उस तेल के टैक्स के माध्यम से ही वो आपसे पैसा वसूल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है अपनी पूंजी नहीं लगा रही है, अपना कोई पैसा नहीं लगा रही है, वो आपसे ही टैक्स के रूप में तेल के, अच्छा आपसे और कोई तरीके से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए सरकार ने ये सिस्टम लागू किया है जिसके माध्यम से आप लोगों से पैसा वो निकाल रही है तेल के माध्यम से। चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और हम बात करेंगे आज ये जो तेल की कीमतें हैं आखिर क्यों कम नहीं हो रही हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें 5 ऐसे देश थे, दुनिया में 5 ऐसे देश थे जो क्या करते थे, पूरी दुनिया का 80% तेल मतलब पेट्रोलियम, 80% पेट्रोलियम वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक, तो 80% जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो वो उसमें से 80% एक्सपोर्ट करने का मतलब यह है कि वो दुनिया में 80% तेल का सप्लाई करते थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम जैसे एक चीज और समझ लीजिएगा, ये 5 कंट्रीज हमारी कौन कौन सी थी इनको हम समझते हैं। कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला और इराक और ईरान। ये हमारे 5 देश ऐसे थे जो पूरी दुनिया का 80% तेल एक्सपोर्ट करते थे। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद समझिएगा इन लोगों में क्या हुआ कि जब अलग अलग सारे देश थे, अलग अलग ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कंपटीशन करने में जो है कौन प्राइस इसका कैसे निर्धारित होगा तेल का। अच्छा समझिएगा, तो इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, एक डिस्कस किया कि क्यों ना ही पूरी दुनिया का जो तेल होता है वो 80% हम लोग ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो क्यों ना हम एक संगठन बनाए जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से क्यों कंपटीशन करें। तो एक संगठन बनाया जाए जिसमें से जो है तेल की कीमतों का जो रेट होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया का 80% तेल एक्सपोर्ट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन लोगों ने मिलकर एक ऐसी कंपनी का जो है एक स्थापना किया जो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम है ओपेक प्लस। क्या है, ओपेक प्लस। तो ओपेक कंपनी ये थी। ओपेक कंपनी में दुनिया के 5 देश ऐसे थे जो तेल का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसका एक संगठन बनाया और जो संगठन बनाया इसको अपने देश में जो है इसका हेडक्वार्टर नहीं बनाया। इन्होंने कहां पर बनाया, इन्होंने यूरोप द्वीप के जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उसको वहां पर एक जो है संगठन बनाया। ओपेक कंट्रीज, जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं आपकी, वहां पर 5 देश, और यहां पर वो लोग क्या करने लगे, बैठने लगे, लगातार वहां पर डिस्कशन होने लगा कि कैसे जो है पेट्रोल और डीजल का रेट यहां पर क्लियर किया जाएगा। तो ये तो थी आपकी ओपेक प्लस कंपनी से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे, ओपेक का फुल फॉर्म होता है
ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक। तो ये होता है। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जब समय बीतता गया तो ओपेक प्लस में और सारे देश जो है जुड़ते गए। तो धीरे धीरे सबसे पहले ओपेक में जब 5 कंट्री के अलावा और भी देश जुड़े तो टोटल जो देशों की संख्या हो गई वो हो गई 24 देशों की संख्या ओपेक प्लस में आकर जुड़ गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब यहां पर लगातार इनका प्रोसेस धीरे धीरे इसमें और भी देश तेल के उत्पादक जैसे जैसे बढ़ता गया तो और भी देश धीरे धीरे आपकी इस श्रेणी में जो है लगातार बढ़ते गए। तो आपको हम बता दें, अच्छा इंडिया में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 14 से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पर जो आपका पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो 110 से 115 रुपए हो गया है। यही हम अगर यूपी की बात करें तो यही ही जो लगभग जो है आपका 100 रुपए के एबव आपका जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। तो ये तो थी आपकी कुछ रिलेटेड जो है पेट्रोल और डीजल की जो यहाँ पर रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग हम बता दें जो इसका इफेक्ट पड़ा, मतलब ये सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ा, आपको हम बता दें कि इतनी टाइम जो तेल का रेट है वो लगभग $1.5 प्रति लीटर है। कितना? $1.5 प्रति लीटर। अच्छा हुआ ये था कि जो हमारा लगातार जब प्रोसेस चल रहा था तो सारी कीमतें निर्धारित थी, सब कुछ निर्धारित था, सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन कुछ 2020 में आपको पता है कि अप्रैल 2020 में मार्च में कोरोना ने दस्तक दे दिया। जब कोरोना ने दस्तक दे दिया तो उससे क्या हुआ, सारे देशों में हो गया लॉकडाउन। जब सारे देशों में लॉकडाउन हो गया तो जो आयात निर्यात होता था तेल का या उसके अलावा जितनी भी गाड़ियां थी, ट्रक थे और भी अन्य प्रकार के यातायात के जितने भी साधन थे वो हो गए बंद। जब वो बंद हो गए तो तेल की जो कीमत थी वो लगातार डाउन हो गई। क्या हो गई? लगातार घटती गई। अब जब लगातार तेल की कीमत घट गई तो हुआ क्या, जो ओपेक में जितने भी देश आपके हैं उन देशों को जो तेल का उत्पादन जो करते थे, जो कंपनियां तेल का उत्पादन करती थी, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब हुआ नुकसान उन लोगों को तो उन लोगों ने एक नियम लगाया, एक रूल लगाया कि हम लोगों को क्या करना है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो इन लोगों ने जो नियम लगाया ये नियम 2 साल के लिए था। 2 साल के लिए कहने का मतलब यह है कि अभी आपका जो तेल का रेट है अभी दोस्तों वो घटने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग लगातार जो है समझ सकते हैं कि तेल की कीमतें अभी जो है रुकने वाली नहीं है और ये लगातार आपकी जो है तेल कीमतें अभी बढ़ती रहेंगी। अच्छा ये तो था बातें। अब हम आपको बता दें कि जो 2020 अप्रैल 2020 में या मई 2020 में कह सकते हैं जो तेल का कीमत हो गया था वो लगभग हो गया था आपका $20 प्रति बैरल। कितना हो गया? तो $20 प्रति बैरल। अच्छा $1 आपको पता है कितने का होता है? 70 रुपए का लगभग होता है। और $20 का मतलब ये हो गया 7 दूनी 14, 1400 रुपए में एक बैरल आपको अप्रैल में मिलने लगा था। इतना रेट गिर गया था। और एक बैरल आपका होता है 158 लीटर का। कितने का? 158 लीटर का एक बैरल होता है। तो 1400 रुपए में आपको 158 लीटर पेट्रोल आपको मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, 2021 में जब जैसे ही पेट्रोल की कीमतें, अच्छा यहां पर समझिएगा, जब 1400 रुपए में आपको 158 लीटर जब पेट्रोल मिल जा रहा था तो उतनी टाइम 2020 में 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 9 रुपए था। कितना था? 9 रुपए एक जो है 1 लीटर पेट्रोल का कीमत था। आपको हम बताएं सरकार यहां पर देखिए कितना कमाती है, आपसे 9 का 90 कमाती है। उतने टाइम 90 रुपए प्रति लीटर आपका 2020 में था। अब अच्छा कुछ लोग सोचते होंगे कि इसे ये कच्चा तेल होता है, इसको वहां पर ये लोग रिफाइनरी में ला के जो है रिफाइन करते हैं। आपको हम बता दें कि जो रिफाइनरी में लाके तेल को रिफाइन करते हैं इसका कंपनी का जितना भी खर्च होता होगा आने जाने का सब पूरा प्रोसेस मिला के लगभग आपका 7 रुपए पर लीटर, 7 रुपए पर लीटर ही इसका खर्च आता रहा होगा। मान लीजिए उतनी टाइम पर ज्यादा से ज्यादा आपका 16 रुपए पर लीटर पेट्रोल पड़ता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी आपका जो है
ये पहुंच गया है 5000 प्रति बैरल। 5000 प्रति बैरल मतलब 5000 रुपए में आपको इतनी टाइम 158 लीटर तेल मिल रहा है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अभी भी लगभग आपका जो तेल का एवरेज ड्यूरेशन है वो लगभग आपका 30 रुपए या 35 रुपए प्रति लीटर आपको जो है ओपेक या जितने भी दुनिया के तेल के उत्पादक देश हैं उनके माध्यम से, उनकी कंपनियों के माध्यम से हमको 5000 रुपए में 158 लीटर तेल इन प्रेजेंट अभी हमको मिल रहा है। समझने वाली बात यह है कि यहां पर सरकार कितना पैसा ले रही है। कहने का मतलब यह है, आप समझ जाइए कि 70 से 75 रुपए सरकार आपसे ले रही है। सरकार आपसे और किसी भी तरीके से पैसा नहीं वसूल कर सकती है। ये एक वही रास्ता है जिसके माध्यम से सरकार आपसे पैसा वसूल रही, मतलब वो तेल के साथ साथ आपका भी तेल निकाल रही है, ये समझ लीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। कहने का मतलब अब ये प्रोसेस था, अब सरकार 75 रुपए ले रही है, तो इसमें आपको बता दें, इसमें आप सोचेंगे कि सर इसमें जो है कौन सी सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो दोनों सरकारें हैं, क्योंकि जो राज्य सरकार होता जो केंद्र सरकार होता है उसको 35 रुपए पर लीटर टैक्स जाता है, और जो राज्य सरकार है उसको 30 रुपए प्रति लीटर या 35 रुपए प्रति लीटर टैक्स जाता है। अच्छा, होता क्या है, ये जो टैक्स जो केंद्र सरकार का टैक्स होता है वो एक मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब ये है सब राज्यों पर बराबर होता है, लेकिन जो राज्य का टैक्स होता है वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से वो लोग उन लोगों का जो है, अभी जैसे आप राजस्थान जाइएगा तो वहाँ 110 रुपए पर लीटर बिक रहा है, दिल्ली चले जाइए 110 रुपए पर लीटर, लेकिन यूपी में भी 100 रुपए 105 रुपए लीटर। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कैसे हमें क्या करना है। तो ये समझ जाइए कि जो आपका जितना भी वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है, इससे पूरा खर्च आपका जो है सरकार आपसे ही निकाल रही है, वो अपने पास से कोई पैसा नहीं दे रही। देखिएगा, अभी ये जो ओपेक कंट्रीज हैं या ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, अभी भी ये पेट्रोल और डीजल का रेट अभी भी कम करने वाली नहीं है। आपको हम बता दें, अभी ये 6 महीने 7 महीने लगातार ऐसे ही चलेगा। पेट्रोल का जो रेट है वो लगभग अभी आपका और बढ़ेगा। कहने का मतलब ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ही जाएगा $100 प्रति बैरल। $100 प्रति बैरल का मतलब ये है कि ये 7000 प्रति बैरल तक जा सकता है, और आपके जो एवरेज के हिसाब से ये लगभग 150 से 200 रुपए लीटर प्रति लीटर तक आ सकता है आपके पास। तो अभी तो ये जो है इसका रेट कम होने वाला नहीं है, लगातार यही आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, जो तेल के उत्पादक कंट्रीज हैं, और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इसमें कि जो हमारे उत्पादक कंट्रियां हैं वो उनकी कंपनीज में कैसे तेल को प्योरीफाई और रिफाइनरी किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का एक उद्देश्य था कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त हो। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और अपने दोस्तों में चैनल को एक बार जरूर शेयर करिएगा, और लाइक तो बनता ही है, वीडियो को आप जरूर लाइक किया करें। आपका एक लाइक जो होता है ना, वो हमारा मोटिवेशन होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा जो वीडियो मैंने बताया, आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या प्रोसेस था, कैसे जो है इसका रेट अभी बढ़ रहा है, कैसे घटेगा कि नहीं घटेगा, सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। और इस पर राज्य सरकार जिम्मेदार है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार। अच्छा, एक चीज़ आपको हम बता दें, जिम्मेदार तो सबसे ज़्यादा हम हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जब टैक्स रखती है तो उसका सबसे ज़्यादा अनुपालन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम लोग कोई ना कोई जो है बाईपास निकाल ही लेते हैं कि कैसे हम टैक्स से बचें। तो सरकार को पैसा लेना आता है, वो आपसे किसी ना किसी रूप से पैसा वो आपसे वसूल कर सकती है। आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो आपका सारा काम रुक जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में,
और आज की क्लास को और आज के इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद।